हेलो गाइस, कम बैक टू माय चैनल स्टडी विद कुदरत। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 हनीकॉम का चैप्टर 8। हमारा चैप्टर 8 है फायर, फ्रेंड एंड फो। ये जो हमारा चैप्टर 8 टोटली फायर पे डिपेंडेंट है कि फायर के क्या क्या यूजेस हैं और इसके क्या मेन पॉइंट्स है जहाँ ये हमें अफेक्ट करते हैं, इसके डिफ़िकल्ट पॉइंट्स कौन से हैं और इसको हम कैसे फायर को पुट आउट कर सकते हैं, कैसे हम इसे लगा दे सकते हैं। तो अब हम फटाफट अपना चैप्टर रीड कर लेते हैं और समझ लेते हैं। बिफोर यू रीड, फायर इज़ बोथ यूजफुल एंड डेंजरस। फायर जो है यूजफुल भी है और डेंजरस भी है। व्हाट इज़ फायर? जो फायर है क्या असल में? हाउ डिड वी डिस्कवर इट? हमने इसको डिस्कवर यानी खोजा कैसे? हाउ डू वी कंट्रोल इट? अब हम इसे कंट्रोल कैसे करें? फायर, फ्रेंड एंड फायर जो है एक फ्रेंड भी है और एक फो भी है। फ्रेंड का मतलब दोस्त और फो का मतलब होता है दुश्मन या फिर हम एनिमी भी कह सकते हैं। अर्ली मैन डिड नॉट नो व्हाट फायर वाज। पुराने लोगों को ये नहीं पता कि फायर असल में क्या है। लेकिन आज हम रोज़ खबरें सुनते हैं कि यहाँ पर फायर के कारण यहाँ डैमेज हुआ है। He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. लेकिन जो पहले के ह्यूमंस थे उन्होंने फायर से होने वाले डैमेजेस को देखा था, जैसे लाइटनिंग, बिजली जब कड़कती थी तो कई बार गिरने पर आग लग जाती थी, या फिर वोल्केनो से निकलती थी। तो इसका मतलब है कि उन्होंने उसका जो डैमेज है उसको देखा था, लेकिन ये पता नहीं था कि फायर होती क्या है। फायर जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है और डेंजरस भी है। एंड इट वाज फ्राइटेंड, जो बहुत बार डरा देती है। फायर जो है हर पहले के लोगों को पजल कर देती थी यानी उलझा देती थी, लेकिन आज हमें पता है कि फायर क्या है। और फायर जो है एक केमिकल रिएक्शन का रिजल्ट है जब ऑक्सीजन एयर में कंबाइंस होती है। जो ऑक्सीजन जो एयर में होती है, जब वो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जब वो मिक्स होती है तब एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसके कारण क्या बनता है? फायर। अब हमने देखा जो ऑक्सीजन है वो तो इसके लिए क्या है? एयर। जो कार्बन और हाइड्रोजन है ये क्या है? इसके फ्यूल। और तीसरी चीज़ जो हमें इसके लिए चाहिए वो अब हम नीचे पढ़ते हैं। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। अब ये जो केमिकल प्रोसेस होता है, हमने पढ़ा कि केमिकल प्रोसेस में हमें कोई ना कोई रिजल्ट ज़रूर मिलता है, जिसमें हमें रिजल्ट में मिलता है हीट एंड लाइट। दिस इज़ व्हाट वी कॉल फायर। ये जो हीट और लाइट निकलती है इसी को हम फायर कहते हैं। अब हमें 3 थिंग्स की नीड हुई। क्या क्या हुआ वो? अब पहली चीज़ है फ्यूल। फ्यूल हमने पढ़ा कार्बन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन चाहिए और हमें हीट चाहिए। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जांपल ऑफ फ्यूल्स। मेनली जो हम फ्यूल्स यूज़ करते हैं फायर के लिए वो क्या है? वुड लकड़ी, कोयला, कुकिंग की जो गैस आती है LPG, CNG, पेट्रोल। ऑक्सीजन जो है हमें नॉर्मली एयर से मिल जाती है, हमें इसके लिए कुछ स्पेशल नहीं करना होता। इसलिए व्हेन यू ब्लो ऑन स्मॉल्डरिंग पेपर, जब भी आप स्मॉल्डरिंग यानी ऐसा पेपर जो जिसके ऊपर फायर तो नहीं है लेकिन वो अंदर से रेड रेड हो गया है, और जब भी आप उस पर ब्लो करते हो तो हमेशा उसमें फ्लेम बन जाते हैं यानी उसमें आग लग जाती है, बिकॉज क्योंकि उसके अंदर फ्यूल भी है और उसके अंदर हीट भी है, लेकिन उसके अंदर एयर जब प्रेजेंट नहीं होती तब वो ऐसे करता है। और हम ब्लो जब कर देते हैं एयर को, ब्लो करने के बाद उसे एयर भी मिल जाती है और फिर वो एक फ्लेम बन जाता है और उसमें से हीट निकलती है। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्फ। फ्यूल और जो ऑक्सीजन होते हैं वो कभी भी अपने आप नहीं बनाते। और एल्स न्यूज़पेपर स्टिक लाइंग ऑन द ओपन विल कैच फायर ऑन इट्स ओन। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी न्यूज़पेपर या फिर कोई भी स्टिक
हो, वो पड़ी हो और उस पर अपने आप ही आग लग जाए, ऐसा नहीं होता है। टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड, किसी भी पेपर के पीस या फिर वुड को जलाने के लिए वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर, हमें इसको हीट करना होगा। वी जनरली डू इट विद द लाइटेड मैच यानी जो हम मोमबत्ती की जो तीली होती है पहले हम उसको फायर करते हैं, उससे फिर हम अपनी कैंडल्स या फिर जो भी हमारा फ्लेम है उसे जलाते हैं। एवरी फ्यूल हैज़ अ पार्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिंस टू बर्न, हर एक फ्यूल, जितना भी फ्यूल है जैसे वुड, पेपर, इन सभी फ्यूल्स का एक पार्टिकुलर टेम्परेचर होता है जब ये बर्न करना स्टार्ट करती, और जब इनका टेम्परेचर उससे लो होता है तब ये लोग बर्न नहीं करते। तो इसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, फ्लैश पॉइंट या फिर किंडलिंग पॉइंट। It is sometimes said that fire is a good servant but a bad master, इसलिए हम कई बार कह देते हैं कि फायर जो है एक अच्छा नौकर है लेकिन एक बुरा मालिक। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि क्या कहना चाह रहा है। It only means that fire is very useful as long as it kept under control, इसका मतलब यही है कि फायर तब तक सही है जब तक वो हमारे कंट्रोल में है, जैसे ही वो कंट्रोल से आउट हुई बस वो अपना रूप ले लेगी और तबाही मचाएगी। फॉर इंस्टेंस यानी आप एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, वी यूज़ इट टू कुक अवर फूड, वार्म अवर होम्स इन विंटर एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम फायर को कितने सारे कामों के लिए यूज़ करते हैं, अपना हम उससे खाना भी पकाते हैं, विंटर में घर को वार्म यानी गर्म भी रखते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हमने बहुत सारी ऐसी डेंजरस खबरें देखी हैं कि फायर यहाँ लगने से इतना नुकसान हो गया है वगैरह। ईच ईयर, हर साल हज़ारों जो घर होते हैं या फिर शॉप्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं फायर के कारण। और ऐसे बहुत सारे एरियाज़ होते हैं फॉरेस्ट के, जैसे हम अमेरिका में या फिर अमेरिका में पढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया में हम खबरें आती हैं कि यहाँ जंगलों में आग लग गई है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो होते हैं वो मारे जाते हैं फायर के कारण। जस्ट 3 थिंग्स नीडेड टू स्टार्ट अ फायर, और इन सब के बाद भी फायर को सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। मैंने आपको बताया था, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। देयर आर 3 मेन वेज इन विच फायर कैन बी पुट आउट। हम वही 3 वेज हैं कि हम फायर को कैसे शांत करें। इन विच वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे। अब यही बात है कि जो भी 3 चीज़ें हमने इसको फायर करने के लिए लगाई वही हमें निकाल लेनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अवे द फ्यूल, इफ द फायर हैज़ नो फ्यूल टू फीड ऑन बर्निंग कैन टेक प्लेस। एग्जाम्पल के लिए लगा लीजिए कि हम जैसे फ्यूल भी डालते हैं तो हम फ्यूल को निकाल लेंगे, तो अब फायर को कोई फ्यूल नहीं मिलेगा तो बर्निंग होगी ही नहीं। वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट। हम जो फायर है अगर हम उसके अंदर और फ्यूल ऐड नहीं करेंगे तो अपने आप शांत हो जाएगी। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर। अब सेकेंड वे क्या है, देखो पहला वे था कि हमें उसके अंदर फ्यूल डालना पड़ेगा और इसमें भी वही है कि फ्यूल को आप निकाल लो। अब सेकेंड वे है कि आप ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन को मत पहुंचने दो। तो अगर कोई भी ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो फायर भी नहीं बनेगी। जो छोटी छोटी जो फायर्स होती हैं उसको हम जैसे ब्लैंकेट डाल के या फिर सेक यानी रजाई डाल के हम उसे बुझा देते हैं, क्योंकि ये जो होती है एयर से हैवी होते हैं और ये ऑक्सीजन को जो बर्निंग मटेरियल होता है उसके पास जाने से रोकता है। समटाइम्स ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो बहुत ज़्यादा हैवी गैस है, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर बैठ जाती है और ऑक्सीजन को रीच नहीं करने देती बर्निंग मटेरियल के पास। अब हमारा थर्ड वे है फायर को बुझाने का, कि अब हमें हीट रोक लेनी है। अगर उसका हम टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर या फिर हमने पढ़ा था किंडलिंग टेम्परेचर जो होता है, अगर हम उसको उसके फ्लैश पॉइंट से नीचे ले आएंगे तो बुझ जाएगी। जैसे अगर हम पेपर को देखें, मान लो पेपर का जो किंडलिंग पॉइंट है वो 15 डिग्री सेल्सियस है, तो जब हम इसका टेम्परेचर नीचे ले आएंगे
14 तक ले आएंगे तो इसका जो फायर है वो बुझ जाएगी। यू ब्लो ऑन बर्निंग मैस्टिक। हम जब भी किसी मैस्टिक के ऊपर ब्लो करते हैं तो जो हमारी हवा होती है वो ठंडी होती है और वो बुझ जाती है। अब ऐसा ही हम कर सकते हैं। यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम ब्रिंगिंग आउट इट्स टेम्परेचर बिलो फ्लैश पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, जो फ्लेम के आसपास जो हॉट एयर है उसको वहाँ से रिमूव कर देंगे ताकि जो इसका टेम्परेचर है वो गिर जाए, यानी थोड़ा सा ठंडा हो जाए। समटाइम्स हम कई बार क्या होते हैं, वाटर को हम स्प्रे कर देते हैं जो कि हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर आल्सो कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। वाटर को डालने से ऑक्सीजन की सप्लाई भी कट हो जाती है जो कि फायर को एक्सटिंग्विश होते हैं यानी बुझाने में हेल्प करती है। समटाइम कई बार जो होते हैं हम वाटर से नहीं बुझा पाते। ऐसे दो मेन कारण है कि हमें वाटर से नहीं पुट आउट करना चाहिए। पहला वे है कि इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस जो होते हैं उनको हमें वाटर से नहीं करना चाहिए। अगर एक इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस में अगर आपकी फायर लगी है तो उसे वाटर से ना बुझाएं। और दूसरा है, अगर ऑयल, पेट्रोल इनके कारण अगर फायर लगी है तो वो भी आप वाटर से ना बुझाएं। अब वो क्यों, देखते हैं। पहले मान लो जैसे ऑयल जो होता है वो वाटर से हैवी नहीं होता, लाइट होता है। तो वो क्या कहते हैं, ऑयल होता है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करने लग जाता है, तैरने लग जाता है। तो ऑयल के ऊपर जो फायर लगी है वो बुझती नहीं है बल्कि वाटर के साथ फ्लो होकर वो आगे बढ़ती रहती है। तो इससे तो हमारी फायर बढ़ जाएगी। तो अब आगे आते हैं इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस। हमें पता है जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो वाटर के साथ जो है रिएक्ट करती है। तो मान लो कोई जो पर्सन स्प्रे कर रहा है वाटर तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है और वो मर भी सकता है। तो इस तरह की अगर कोई भी हमारी फायर लगती है तो उसको हम बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर आता है, उसको हम यूज़ करते हैं और ये बेस्ट भी है। वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज़। अब हमने मिलियंस यानी करोड़ों रुपए हम हर साल खर्च करते हैं फायर से फाइट करने के लिए। अब हम जो हैं और भी कुछ नए वेज ढूंढ रहे हैं ताकि फायर्स ना लगे और इतना खर्च ना हो। ऑन द वॉल, अब इन सब के बाद वी हैव रेदर वेल टू कंट्रोल फायर पुट इट टू गुड यूज इन आवर एवरीडे लाइफ। अब इन सब के बाद हमने एक अच्छा तरीका, मतलब हमें एक अच्छी समझ आ गई है कि हमें किस तरह बुझाना है फायर को। लॉन्ग एगो, अब बहुत दिनों पहले जब फायरमैन यानी ये जो फायर एक्सटिंग्विशर के जो लोग आते हैं ये जब नहीं थे, व्हेन फायर ब्रोक आउट, जब आग लगती थी, एवरीबडी बिकेम अ फायर फाइटर। तो हर एक बंदा जो था वो फायर फाइटर बन के आग को बुझाता था। और अब जो है फायर लग जाती है तो हम सब फायर फाइटर को बुलाओ, हम सब ऐसा करते हैं। पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन्स। पीपल जो है ह्यूमंस की चेन्स बना लेते आपस में और एक दूसरे को बकेट पास करके वाटर पहुंचाते थे। जैसे कि इस फोटो में दिखाया हुआ है कि पीपल ने जो है एक लॉन्ग चेन बना रखी है, एक के बाद एक आदमी खड़ा है और एक दूसरे को पानी की बकेट पहुंचा रहे हैं ताकि जो फायर को है जल्दी से जल्दी बुझाया जा सके। अब नाउ देयर आर लॉज अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन which ensure that space is left between buildings to reduce the fire risk. अब जो बिल्डिंग्स बनती हैं तो उसके लिए भी अब लॉज यानी कानून बना दिए गए हैं कि एक बिल्डिंग के बाद थोड़ा सा गैप हो दूसरी बिल्डिंग में। अगर मान लो कि एक बिल्डिंग में फायर लग जाती है तो दूसरी बिल्डिंग तक ना पहुंच पाए, जिससे फायर का जो रिस्क होता है वो कम रहता है। Every new building, especially a public place, must ensure observation of fire preservation norms. अब कोई भी बिल्डिंग हो, चाहे वो नई बनी हो या पुरानी हो, उसको फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स के सारे जितने भी तरीके हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स होते हैं जो फायर से बचने के लिए जो हमें टिप्स या फिर जो हमें गाइडलाइंस दी होती है वो।
बैंड्स ऑफ फायर फाइटर्स वर्कर्स विद अ स्पेशल इक्विपमेंट नोन एज फायर ब्रिगेड। अब जो हमारे फायर फाइटर्स के जो वर्कर्स होते हैं वो एक स्पेशल इक्विपमेंट के साथ आते हैं जिन्हें हम कहते हैं फायर ब्रिगेड्स। अब फायर ब्रिगेड जो होती है वो फायर को पुट आउट करने में हेल्प करते हैं। फायर फाइटर जो होते हैं बहुत ज़्यादा ट्रेंड लोग होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है इससे घरों पे चढ़ने की, लंबी लंबी सीढ़ियों पे चढ़ने की। दे पोसेस मैनी स्किल्स, उनके अंदर बहुत सारी स्किल्स होती है। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को कट करते हैं जो कि डेंजरस वॉल्स होते हैं उनको बचा सके। जैसे अगर मान लो फायर लगी हुई है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में चली जाए तो आपको पता है हम वाटर से भी उसे नहीं बुझा पाएंगे। वो वाटर को स्प्रे भी करते हैं और अदर मटेरियल जो भी फायर को पुट आउट करने में हेल्प करते हैं उनको ये अपने साथ में रखते हैं, जिससे कोई भी अगर फायर ज़्यादा बढ़े तो उसे कंट्रोल किया जा सके। और ये साथ में अपनी फर्स्ट एड किट भी रखते हैं। आप सबको पता है फर्स्ट एड किट वही होती है जो किसी को कुछ भी नुकसान पहुंचाए, मतलब किसी को भी कुछ भी चोट वगैरह लगी हो तो उसको हेल्प करती है, जैसे बैंडेज, टेप, ये सब इसमें होता है। दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स एंड फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ स्मोक। कई लोगों को जैसे बर्न्स हो जाते हैं यानी जल जाता है उनका हाथ, या फिर स्मोक से उनको अफेक्ट होता है, उससे हेल्प करती है ये फर्स्ट एड बॉक्स। द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूजेस हेल्प अर्ली मैन टू कोप विद नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट अ सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ। अब जब ये फायर का जो डिस्कवरी हुई वो पुराने लोगों को हेल्प करती थी कि भाई नेचर से इससे ही बेटर किया जाए। पहले वो लोग जो थे कच्चा खाना खा लेते थे, फिर वो पका के खाने लगे। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और फायर को है वर्ल्ड के कई पार्ट में वर्शिप यानी पूजा जाता है। फायर इज इंडीड अ फ्रेंड बट एज वी नो इट कैन बी डेंजरस एनिमी वंस इट गेट आउट ऑफ कंट्रोल। हमने पढ़ा कि फ्रेंड जो हमारा फ्रेंड है कि हमें हमें गर्म भी रखता है, हमारा खाना भी पकाता है और बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन जैसे कि हमने पढ़ा अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो एक डेंजरस एनिमी बन सकता है। तो ये था हमारा चैप्टर फायर फ्रेंड एंड फो। इसमें हमने पढ़ा फायर के क्या क्या यूजेस हैं और इसके क्या क्या डेंजरस पॉइंट्स है और इसको हम कैसे पुट आउट करें। तो ये जो है आप अच्छे से रीड कर लेना। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। और ये हमारा चैप्टर जो है मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। आपको फायर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर आपको कोई दूसरे चैप्टर से भी डाउट हो तो भी आप पूछ लेना। और बाकी ये 1-2 चैप्टर्स का मैं लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और जो इसकी पोएम है वो भी डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दी हुई है। तो गाइज आप इस वीडियो को लाइक भी कर देना और आगे से आगे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय गाइस एंड टेक केयर।